नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इस वक्त हम फिरोज गांधी कॉलेज रायबरेली में मौजूद हैं और आपको बता दूं कि यहाँ पे शिक्षकों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। क्या कुछ मांगे हैं उनकी, किन मुद्दों को लेकर के ये प्रदर्शन चल रहा है, तो आइए जानते हैं सीधा उन्हीं से। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये तमाम शिक्षक हैं जो धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। क्या कुछ इनकी मांगे हैं, सीधा हम इन्हीं से जान लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, आपका परिचय क्या है आपका? मैं डॉक्टर आजेंद्र प्रताप सिंह लुआक्टा जिला इकाई में संयुक्त मंत्री के पद पर कार्यरत हूँ। फिरोज गांधी कॉलेज में मैं हिंदी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ। मेरे एक साथी डॉक्टर आलोक प्रताप सिंह का निलंबन विगत 6 महीने से लगातार चल रहा है, जिसको हम लोग एक सूत्री मांग लगातार कर रहे हैं मैनेजमेंट से कि उनका निलंबन निरस्त किया जाए। उन्होंने जो कुछ किया है कोई इस तरह का कर्म नहीं था या कोई इस तरह की बात नहीं थी जिसके लेकर के उनको सस्पेंड किया जाए। उसके बावजूद भी उनको 6-6 महीने लगातार सस्पेंड रखा गया। तो हमारी सिर्फ एक मांग है कि उनको शीघ्र से शीघ्र सस्पेंशन उनका बहाल किया जाए। इसी के क्रम में धरना हमारा जारी है। सर, आपका परिचय क्या है? मैं प्रोफेसर अरुण कुमार, यहाँ का अध्यक्ष हूँ शिक्षक संघ इकाई का। मैटर आपको अजय जी ने बता ही दिया है। आलोक प्रताप सिंह यहाँ के टीचर हैं, उनका एक मैटर है जिसकी वजह से अनावश्यक रूप से इन्होंने उनको सस्पेंड कर रखा और वो भी 6 महीने हो गए हैं। इंक्वायरी खत्म हो गई थी नवंबर में ही, उनको खुद ही रिपोर्ट दे दी। उनकी भी जिम्मेदारी है कि इंक्वायरी खत्म करा के कंक्लूड करा दे, लेकिन नहीं हुआ। उस सिलसिले में ये धरना है और हम उस समय तक नहीं उठेंगे जब तक कि सस्पेंशन नहीं खत्म हो जाएगा। ये ऐसी वार्ता अभी हुई भी है। मनोज पांडे जी लुआक्टा अध्यक्ष हैं, हमारी सबसे बड़ी इकाई इस समय यही है, उनके द्वारा भी यही निर्णय हुआ। सर, आपका परिचय? डॉक्टर श्रीकांत उपाध्याय, मैं संयुक्त मंत्री लुआक्टा हूँ और हमारी एक ही मांग है, आलोक जी का निलंबन तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए। लगभग 7 महीने हो गए हैं लगभग आलोक जी के निलंबन को। उनकी मानसिक पीड़ा को या तो आलोक जी समझ सकते हैं या तो हम शिक्षक साथी इस बात को समझ सकते हैं। प्रबंध तंत्र को इसका तनिक भी जो है समझ, बिल्कुल भी उनको इस बात में समझ में नहीं आता उनकी मानसिक स्थिति इसमें क्या होगी, किस पीड़ा से वो गुजर रहे हैं। जब तक निलंबन निरस्त नहीं होगा हम इस तरह से आंदोलन कंटिन्यूस को जारी रखेंगे। हूँ मनोविज्ञान विभाग में यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर रहा हूँ और यहीं पर विगत 2 वर्षों से कार्य कर रहा हूँ। और इसके पहले मैं 2016 से 18 इसी कॉलेज का छात्र रहा हूँ और यहीं का गोल्ड मेडलिस्ट भी रहा हूँ और प्रेजेंट टाइम पे मेरी पीएचडी चल रही है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। आलोक जी, क्या कुछ रीजन रहा कि पिछले 7 महीने से आपको निलंबित किया गया? कारण क्या था? देखिए, कारण अब उसकी जांच चल रही है और जांच होने के बाद पिछले महीने समाप्त हो गई 30 नवंबर को। उसके बाद जांच के इनके पास परिणाम नहीं आ रहे हैं और बस वही बात लगाए हैं कि जांच के परिणाम आएंगे तब मैं आगे करूंगा। अब मन मुताबिक जांच के परिणाम आपके जब तक नहीं आएंगे तो आपके आगे नहीं बढ़ेंगे। स्थिति ये चल रही है और लगातार हम लोग इंतजार कर रहे हैं। बोलते हैं कि कल सस्पेंशन हटाएंगे, परसों हटा देंगे, 3 दिन में हटा देंगे। इस प्रकार से इतना दूर तक ये मामला घसीटते चले जा रहे हैं। इससे क्या कारण है, तो ये स्थिति है। पिछले 7 महीने से आपको आज और कल का डेट दिया जा रहा है, लेकिन काम जी, पिछले 7 महीनों की बात नहीं करूंगा मैं कह रहा हूँ 30 नवंबर के बाद जब आपकी जांच समाप्त हो गई तो कम से कम उसके बाद तो आप अपना रिजल्ट लेकर आइए, चाहे जो हो रिजल्ट आपका, लेकिन आप लेकर तो आइए। और सेंट्रल विजिलेंस जो केंद्रीय आयोग वगैरह होता है, इन्होंने बता रखा है अपनी गाइडलाइंस में कि कोई भी जांच 6 महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो आप कम से कम नियम कानून का तो पालन करिए। 180 दिनों से अधिक सस्पेंशन का भी नियम नहीं है, वो पूरा हो चुका है। तो आप क्या मतलब जो नियम कानून है क्या उनके ऊपर चले गए हैं? तो बस इतनी सी बात है कि नियम कानूनों का पालन करते हुए आप जो भी करना है करिए। सर, आपकी मांगे नहीं पूरी होती है तो आप धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं और आपकी 20 तारीख को इसी महीने में शादी भी है, तो क्या करेंगे आप? अब हम लोग तो प्रोफेसर हैं, जो भी होगा देखा जाएगा, हम लोग लड़ेंगे। अभी तक तो कोई अधिकारी आया नहीं है आप लोगों से मिलने के लिए, आपको सिर्फ आश्वासन मिला रहा है कि आज हटा देंगे, कल हटा देंगे। जी बिल्कुल, अब हम जो भी होगा अपना कार्यकारिणी हमारी जो भी बातचीत होगा। अब मैं तो अभी ज्यादा जो भी है अभी तो कर ही रहा हूँ जो भी हो सकता है। मैं डॉक्टर मनोज पांडे हूँ, मैं लुआक्टा का अध्यक्ष हूँ। अब हमारे 7 महीने हो गए, अभी तक आप लोग की बात नहीं सुनी गई, कोई रीजन नहीं मिला। क्या कहना चाहेंगे, आखिर मतलब क्या वजह हो सकती, इतना लेट क्यों हो रहा है? शिक्षक एक बड़ा गरिमा, बड़ा मर्यादा का पद है और हमारे साथियों ने अपनी गरिमा और अपनी मर्यादा का इतना ख्याल रखा कि पीड़ा सहा 7 महीने
एक माँ 9 महीने पीड़ा सहती है, हमारे साथियों ने 7 महीने सह लिया और हम सब आहत भी रहे, लेकिन ये सोच करके कि मर्यादाएं बची रहें, मर्यादाएं तार तार न हो, इसलिए हम लोगों ने भरपूर प्रयास किया कि मर्यादा सबकी बची रहे और हमारे साथी का निलंबन समाप्त हो जाए। लेकिन मुझे लगता है कि जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं उन्हें या तो इस बात का आभास नहीं है कि मर्यादा शब्द की परिभाषा क्या होती है, या उन्हें यह ज्ञान नहीं है कि आंदोलनों का परिणाम क्या होता है। अब मर्यादा की सारी सीमाएं खत्म हो चुकी हैं। सुंदरकांड में तुलसीदास जी ने भी भगवान राम के बारे में, और 97वें श्लोक में 57 है, उसमें उन्होंने लिखा है कि विनय न मानद जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होय न प्रीत। तो अब याचना नहीं, अब रण होगा, संग्राम महा भीषण होगा, ये तय है। और अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है अगर सद्बुद्धि नहीं आई तो। और सारी बातें बता दी गई हैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से। बस एक ही संदेश कि ईश्वर प्रबंध तंत्र को सद्बुद्धि दे और वो हमारे साथी का निलंबन समाप्त कर दे, बात यही समाप्त कर दे। अगर आपकी मांगे नहीं पूरी होती तो ये प्रदर्शन कब तक चलेगा और कहां से कहां तक चलेगा? देखिए, निर्णय हो चुका है, ये आंदोलन का पहला चरण है। लू एक्टा ने निर्णय ले लिया है, ये आंदोलन का पहला चरण है। पहले तय हुआ था कि हमारा आंदोलन महाविद्यालय इकाई द्वारा 12 तारीख तक किया जाएगा। 12 तारीख को 5 बजे लू एक्टा कार्यकारिणी की बैठक होगी। यदि हमारे साथी का निलंबन नहीं समाप्त होता है तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। लेकिन आज चूंकि वार्ता हुई है, वार्ता में एक तथ्य सामने आया है कि 8 तारीख को प्रबंध तंत्र की बैठक हो रही है, ऐसा प्रबंधक जी ने बताया। हम अभी विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने बताया है, हम इतना मान लेते हैं कि उन्होंने कहा है कि हम 8 को बैठक करते हैं तो 8 को बैठक वो करेंगे। उनको स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि हमारे पक्ष में निर्णय होता है तो आंदोलन समाप्त कर दिया जाएगा, और यदि हमारे पक्ष में निर्णय नहीं होता है तो संडे को ही हम लोग बैठक करके, जो 12 को बैठक होने वाली थी वो 9 तारीख को बैठक होगी, और आंदोलन पर पुनर्विचार करते हुए ये आंदोलन लखनऊ के 5 जिलों में, जो लखनऊ विश्वविद्यालय से संयुक्त महाविद्यालय है 5 जिलों के, लखीमपुर, हरदोई, सीतापुर, रायबरेली, लखनऊ, 5 जिलों के शिक्षक आंदोलन करेंगे। आंदोलन का स्वरूप क्या होगा वो अभी तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि वो कार्यकारिणी तय करेगी, लेकिन इतना जरूर मैं बता सकता हूं कि आंदोलन बड़ा होगा, जिसमें कठोर कदम उठाने के लिए सरकार से लेकर के और जितने संबंधित प्राधिकारी हैं उन पर दबाव बनाया जाएगा कि वो प्रबंध तंत्र के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करे और हमारे साथी का निलंबन समाप्त कराए। देखना अब ये है कि 8 तारीख को आश्वासन मिला है कि इनके पक्ष में निर्णय सुनाया जाएगा। देखते रहिए INA न्यूज, नीलम भाई के साथ। नमस्कार।